कोटपुतली में देर रात लगातार जेसीबी मशीनों की ओर से पीलिंग मशीन के लिए प्लेटफॉर्म बनाने का कार्य जारी है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ सिविल डिफेंस के जवान लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। घटनास्थल से कुछ दूरी पर जेसीबी मशीन के द्वारा लगभग 15 से 20 फुट गहरा खड्डा खोदा मशीन को लगाने के लिए प्लेटफॉर्म बनाया गया है। हालांकि सुबह से घटनास्थल पर तेज धुंध के कारण विजिबिलिटी बहुत कम है, लेकिन पुलिस प्रशासन और बचाव दल का हौसला बरकरार है। जिंदगी को बचाने के प्रयास लगातार जारी हैं। पाइलिंग मशीन के लिए खुदाई चल रही है। पाइलिंग मशीन आई हुई है, इसलिए खुदाई चल रही है कि जैसे स्टार्टिंग में देखा गया था तो 155 फीट पे देखा गया था, कहीं 155 फीट पे दोबारा ना चला गया, इसलिए इसको 10 फीट खोदा जाता है। 10 फीट खोदने के बाद तो 150 फीट तक इसकी कैपेसिटी है पाइलिंग मशीन की, तो 160 फीट तक हम जो है उसकी अप्रोच बनाना चाह रहे हैं, इसलिए तो ये 10 फीट खोदेंगे। और बाकी लॉक करने की कार्रवाई चल रही है। हमने बच्चे को लॉक कर रखा और कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे मुकम्मल। जी बिल्कुल, पिछले 30 घंटों से लगातार यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बच्ची को निकालने का, सकुशल बाहर निकालने का एसडीआरएफ टीम हो, चाहे एनडीआरएफ हो, चाहे लोकल प्रशासन हो, पैरेलली इसमें तैयारी है। उसके साथ ही अपन ने अभी पाइलिंग मशीन के थ्रू भी देर रात भी पीलिंग मशीन लगाई गई। घटनास्थल पर तेज धुंध के कारण विजिबिलिटी कम है। पीलिंग मशीन के लिए प्लेटफॉर्म तैयार किए गए। देर रात तक पीलिंग मशीन के लिए प्लेटफॉर्म तैयार किए गए हैं। लगातार मासूम की जान बचाने के प्रयास यहां पर जारी है। एसडीआरएफ सिविल डिफेंस टीम यहां पर मौजूद है। घटनास्थल पर तेज धुंध है, जिसके कारण विजिबिलिटी कम हो गई है, देख पाना मुश्किल हो रहा है। कोटपुतली में 700 फीट गहरे बोरवेल में गिरी 3 साल की चेतना का रेस्क्यू लगातार जारी है और प्रशासन की फेल प्लानिंग के चलते मासूम कई घंटों से अंदर फंसी हुई है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये लगातार तैयारियां यहाँ पर की गई हैं और ये प्रयास किए जा रहे हैं मासूम को बचाने के लिए। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ संवाददाता लोकेश भारद्वाज जुड़ गए हैं। लोकेश, अभी फिलहाल क्या अपडेट मिल पा रहा है इस पूरी घटना को लेकर? बिल्कुल अंशिका, मैं बताना चाहूंगा कि लगभग 42 घंटे बीत चुके हैं। 42 घंटे के बाद भी कोटपुतली जिला प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सिविल डिफेंस की टीम लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर जिंदगी को बचाने में जुटी हुई तो है, लेकिन एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के द्वारा बालिका को बाहर निकालने के प्रयास कारगर नहीं होने के बाद प्रशासन के द्वारा पाइलिंग मशीन जो घटना के 35 घंटे बाद घटनास्थल पर बुलाई गई है, वह पहुंची है। कोटपुतली के जो उपखंड अधिकारी है, उन्होंने बताया है कि घटना स्थल के पास वहां करीबन 10 से 15 फीट का एक गड्ढा खोदा जाएगा, वहां वह मशीन लगाई जाएगी, क्योंकि जो मशीन की जो क्षमता है वह 150 फीट खोदने की है। उसके बाद से जो पाइलिंग मशीन का है वह खुदाई चालू है। जी अंशिका। बिल्कुल लोकेश, लेकिन अभी 42 घंटे बीत चुके हैं और जैसे जैसे वक्त बीतता जाएगा बच्ची की जान को और खतरा बढ़ता जाएगा, क्योंकि इससे पहले भी हमने एक घटना ऐसी देखी थी राजस्थान में, जब एक 5 साल का मासूम बच्चा बोरवेल में गिर गया था और काफी दिनों तक लगातार प्रयासों से निकाले जाने के किए गए थे, लेकिन अंत में उसकी जिंदगी को बचा पाने में नाकाम रहे थे सब। अब ऐसे में अब क्या प्रयास यहाँ पर लगे हुए हैं, क्या टीमों की ओर से ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं जिससे सफलतापूर्वक बच्ची को बाहर निकाल लिया जाए? क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती ये बनी हुई है कि बच्ची को किसी तरह सुरक्षित बोरवेल से बाहर निकाला जाना चाहिए। बिल्कुल अंशिका, मैं बताना चाहूंगा कि जैसे बात हुई है एनडीआरएफ के जो इंचार्ज है उनसे, उनका कहना है कि पाइलिंग मशीन के जो द्वारा जो खुदाई चालू कर दी गई है, वैसे उनका ए और बी प्लान है। ए प्लान का यह बता रहे हैं हुक्नुमा जो उनका जो यंत्र है उससे ऊपर खींचने का, और बी प्लान से जो बगल में जो पाइलिंग मशीन आई है इससे खड्डा खोदकर, जैसे जो एनडीआरएफ के इंचार्ज है उन्होंने बताया कि करीब 150 फीट तक की खुदाई जो है मशीन कर सकती है, और 10 फीट 15 फीट के समथिंग वह अलग से जेसीबी और अन्य जो मशीन है उनसे खुदाई करवा के तब पाइलिंग मशीन करवाएंगे, जिससे 160 फीट का खड्डा खोद के उसके नीचे कोई टेबल टाइप का कुछ बना के जिससे मिट्टी अलग हो जाए और बच्ची को निकालने में सफल हो जाए। यह एनडीआरएफ के इंचार्ज का कहना है, क्योंकि उन्होंने बताया है कि स्टार्टिंग में बच्ची को 155 फीट पर देखा गया था, वही हुक्म उस यंत्र से उन्होंने ऊपर तो खींचा है, करीबन बता रहे हैं 25-30 फीट ऊपर ले रखा है, लेकिन उनका यह है कि कभी वापस नहीं चली जाए, इसकी वह कोशिश कर रहे हैं।
और ए और बी प्लान उनका यह कहना है कि दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। जी जी ठीक है लोकेश, बच्चे के मूवमेंट्स को कैसे कैप्चर किया जा रहा है, खाने पीने को लेकर चीजें कैसे भिजवाई जा रही हैं वहां तक? बिल्कुल अंशिका, मैं बताना चाहूंगा कि लगभग 42 घंटे बीतने के बाद भी वहाँ बच्ची भूखी प्यासी है। कोई मूवमेंट अभी जो कैमरे हैं वहां नहीं दिख रहे हैं, कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा है। हो सकता है कि बच्ची बेहोश हो या अभी कुछ भी कहना उचित नहीं होगा, लेकिन यह है कि जो बच्ची के मूवमेंट अभी नहीं देखे जा रहे। वही जो बच्ची के दादा है उन्होंने प्रशासन पर लापरवाही के आरोप भी लगाए थे। उन्होंने कहा था कि इतने घंटे बीत जाने के बाद भी 28 घंटे पे उन्होंने बोला था कि 28 घंटे बीत गए लेकिन अभी तक उनकी कोई मशीन नहीं आई। हमने तो अभी तक LED LCD में भी कहीं बच्ची को नहीं देखा है। प्रशासन कब मशीन बुलाएगा, कब खड्डा खोदेंगे, कब बच्ची को बाहर निकालेंगे? जी जी अंशिका। बिल्कुल, प्रशासन की कहीं ना कहीं ये एक बड़ी लापरवाही यहाँ पर देखी जा सकती है कि प्लान ए तैयार किया था कि बच्ची को अलग अलग उपकरणों की मदद से बोरवेल से वो बाहर निकालें और उसमें सफलता अगर नहीं मिली तो फिर वो प्लान बी पर आए जिसमें 28 घंटे निकल गए हैं। फिलहाल अगर स्थिति को देखा जाए तो बेहद गंभीर स्थिति बनी हुई है। बच्ची के माँ बाप का क्या कहना है, परिजन का क्या कहना है, और सबसे बड़ी बात ये जान लेना भी इस बीच बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है लोकेश की ये बच्ची आखिरकार ये 700 फीट गहरे बोरवेल में गिरी कैसे, क्या हालात उस वक्त बन गए थे, क्योंकि 3 साल की मासूम बच्ची है। परिजनों की ओर से क्या बच्ची पर ध्यान नहीं दिया गया कि बच्ची एकदम अचानक बोरवेल में गिर गई? बताया जा रहा है कि वहाँ कोई बोरवेल खुला हुआ था, बच्ची वहाँ खेल रही थी। अब खेलते खेलते वो बता रहे हैं कि बोरवेल से पाइप निकाले गए थे, इस वजह से वह बोरवेल खुला हुआ था और खेलते हुए वह बच्ची बोरवेल के पास पहुंच गई। और ऐसा जो सुनने में आ रहा है, तो बताया जा रहा है कि बच्ची का पैर फिसल गया और पैर फिसलने की वजह से बच्ची उस बोरवेल में गिर गई। जी जी अंशिका। चलिए ठीक है लोकेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।